शाम तक एक घोषणा हो सकती है कि हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। हमें खुशी है कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री देखेंगे। ये चुनाव सिर्फ महज और मौज पार्टियों का इलेक्शन नहीं था, ये चुनाव था पूरे देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था। जब संविधान बचाने की संघर्ष की बात हो तब नंबर्स क्या, हर आंकड़े आ जाएंगे। मीडिया को देखना चाहिए, कल जिस प्रकार मोदी जी 4 घंटे पीछे चल रहे थे, मोदी जी खुद एक बार चौक में चले गए, कहीं मैं हार गए तो पूरे देश के अंदर कितनी बेइज्जती हो जाएगी। कि रायबरेली में जो हमारे राहुल गांधी जी की जो जीत हुई है, यानी कि पूरा भारत, पूरा इंडिया यही चाहता है कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने हमेशा इस देश की जनता को, भारत की आत्मा को झकझोरने का काम किया, इस देश को, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। 4 PM दिल्ली देखना है, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन का। लगभग 2 महीने के चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आ गए और रिजल्ट सबकी अपेक्षा के विपरीत आते हैं। जहां 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था और एग्जिट पोल ने भी पूरी तरीके से मोहर लगा दी। जब लेकिन आंकड़े आते हैं तो तमाम क्षेत्रों से ऐसे आंकड़े आते हैं कि सब चौंक जाते हैं और इसके बाद ये तय हो जाता है कि देश में किसी एक को तो पूरी तरीके से जनादेश नहीं मिला है। और ऐसे में जब PM मोदी लगातार कहते थे कि मैं तीसरी बार इस देश का PM बनूंगा, उस तमाम दावों की पोल खुल जाती है। जनता हमारे साथ में सीधा जनता से सवाल कर लेते हैं कि इस जनादेश के क्या मायने हैं, क्या देश की जनता तमाम मुद्दों से ऊब चुकी है और अब देश जो है दूसरी दशा में जा रहा है। पहले युवा है, उनसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि युवा नए वोटर्स भी बहुत ज़्यादा रहे और देश को भी कहा जाता है कि युवा भारत है। तो युवाओं में किस तरीके का माहौल रहा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ और पिछले कई टाइम से NSY के साथ जुड़ा हूँ और कई टाइम से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे देश के अंदर युवाओं सड़क पे हैं, किसान जिस प्रकार हालत में नहीं है, जिस प्रकार उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र बसाने के संविधान की मर्यादाओं को लांघकर जिस प्रकार भाजपा की सरकार, तानाशाही सरकार रवैया अपना रही थी, उसी संघर्ष के बीच कल हमारा रिजल्ट आया है और उसी रिजल्ट में एक नतीजा बहुत शानदार रहा, बेस शानदार रहा। एक कांग्रेस और एक NSY के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर पूरे भारत जोड़ो आंदोलन के संघर्ष को देखते हुए कल रिजल्ट जो आया है, एक हमारे अंदर एक गर्व और कॉन्फिडेंस आया है, जिस वजह से हम लोग पूरे दिन भर और यहाँ पे खड़े हैं कि किस प्रकार आज जो शाम तक एक घोषणा हो सकती है कि हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। हमें खुशी है कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री देखेंगे, बहुत गर्व की बात है और पूरे देश के अंदर इस आज जो कल रिजल्ट के बाद पूरे देश के अंदर दीपावली मनाएगी। और जिस प्रकार आपको पता है कि जिस अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना गया है, उसी सीट से भाजपा के कैंडिडेट हार गया। तो ये सब चीज़ें मोदी जी कल जो भाषण दिया था, मोदी जी खुद नाराज थे, खुद नर्वस थे, क्योंकि ये वोट और ये चुनाव सिर्फ महज और मौज पार्टियों का इलेक्शन नहीं था, ये चुनाव था पूरे देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था। इसलिए देश की हर एक जनता ने इस प्रकार चुना कि किस प्रकार देश को बचाया जाए। ठीक है, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, प्रदर्शन भी काफ़ी उम्मीद से विपरीत हुआ और जो आप लोगों की कोशिश थी कि 400 पार का जो एक नारा दिया गया वो विजयी रथ रोकेंगे। अब ये बताइए, क्या ये नंबर्स काफ़ी हैं सरकार बनाने के लिए? नंबर्स कहाँ से आएंगे, कैसे इंडिया का इरादे मजबूत हो तो नंबर भी आ जाएंगे। नेक इरादे हो, देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के इरादे हो, जब युवाओं को रोजगार देने का एक नेक इरादा हो, गरीब माताओं बहनों को, गरीबों को उनके सम्मान देने की बात हो, जब संविधान बचाने की संघर्ष की बात हो, तब नंबर्स क्या, हर आंकड़े आ जाएंगे। हर वो चीज़ को अपने पाले में ला लिया जाएगा और इस संघर्ष के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी जी और साथ ही साथ DMK के प्रमुख सब लोग मिल करके इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी ना तरीके से क्या, लेकिन देखो हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, हमारी लड़ाई देश को किस प्रकार बनाना है। जिस प्रकार देश के अंदर तानाचा चल रहा है ना, उसको खत्म करना है। कल से पूरे देश के अंदर हम लोग खुल के जी रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ खड़े हैं। उस परसों जब 2 दिन पहले हम लोग जब कहीं सड़क से निकलते थे तब हमें थोड़ा डर लगता था, लेकिन कल के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हर जगह हर गली में हम जाके खुल के बोल सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि हम कहीं जेल में डाल देंगे, लेकिन आज युवा के होने के नाते मुझे गर्व है, मुझे खुशी मिलती है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुशी मिलती है, हर एक नागरिक को खुशी मिलती है कि हम लोग पूरे भारत के अंदर खुल के जी सकते हैं। और आज़ादी जिस प्रकार हमारी पार्टी ने जिस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रकार गांधी जी ने, नेहरू जी ने, भगत सिंह जी ने जिस प्रकार हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, और हमें गर्व होता है कि एक
आज़ादी जिस देश के अंदर उस पार्टी ने दिलाई, उसी पार्टी को हमने वापस खड़ा किया देश के अंदर। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि आज रात तक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट हमारे पक्ष में रहेगा, पूरी देश की जनता के पक्ष में रहेगा। ठीक है, क्या वो जो नैरेटिव इस देश में पिछले 10 साल में बना दिया गया था कि मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता, मोदी को कोई हटा ही नहीं सकता, क्या उस नैरेटिव की हार हुई? वो तो आपको देखना चाहिए कि मीडिया को देखना चाहिए। कल जिस प्रकार मोदी जी 4 घंटे पीछे चल रहे थे, मोदी जी खुद एक बार चौक में चले गए, कहीं मैं हार गए तो पूरे देश के अंदर कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो मोदी जी ने ये चीज़ें ठानी कि किस प्रकार मुझे बचाया जाए, तो ईवीएम में कुछ प्रकार थोड़ा बहुत बदलाव डाला कि मोदी जी खुद 1 लाख से वोट जीते और हमारे जिस प्रकार के लीडर राहुल गांधी जी 4.5 लाख वोटों से जीते। तो ये सब चीज़ें जानती है, सब चीज़ों को पता है कि किस प्रकार कैसे बचाना, क्या करना है। एक बात मैं एक पहले महिला पे आ जाती हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ मैम कि रायबरेली में जो हमारे राहुल गांधी जी की जो जीत हुई है, यानी कि पूरा भारत, पूरा इंडिया यही चाहता है कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बने। पता है क्यों? इसके बहुत से रीजन है। आज जो लोग बोलते हैं, जो अंधभक्त हैं, नॉट सारे लोग, ठीक है, जो कहते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया है। कांग्रेस के हॉस्पिटल पे आप पैदा होते हो, कांग्रेस के स्कूल पे पढ़ते हो, कांग्रेस के बनाए हुए यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में आप ये कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया है। जो भी कांग्रेस ने उस वक्त किया वो तो ठीक है, पर जब अभी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार देगी, ठीक है, भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पे पहुंचाएगी। जो कि आपको भी पता है मैम, आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो सभी पता है कि कर्नाटक से अभी जिनको लोकसभा सीट की जो टिकट दी गई थी, लेकिन हार गए ना वो तो बड़ी बुरी तरीके। मैम हारेंगे ही ना। जनता की आंखें अब खुल चुकी है, अंधभक्ति की जो पट्टी थी वो हट चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, आपको लगता है तमाम जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का रहा है उसने एक बड़ा रोल जो है इस चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मदद की है? हाँ रहा है मैम। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चल के गए, जगह जगह के लोगों से वो मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, लोगों में ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है कि राहुल गांधी जब आएंगे, मतलब कि आने वाले हैं वैसे तो, जब वो आएंगे तो फिर वो देश के लिए काम करेंगे, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करेंगे। आपको भी पता है कि बीजेपी ने क्या किया, गरीबों के प्लेट से निकाल करके अमीरों को दे दिया, और ये बात हकीकत है। ये जो एनडीए की सरकार है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों के विरुद्ध वाली सरकार है, ठीक है। इन्हें कोई तो चाहिए ना बचाने के लिए। आपको भी पता है इन 10 सालों में माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या हालत है देश में। लेकिन पीएम मोदी तो लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और कल भी उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर कहा, सबके विकास की बात छोड़िए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगवाया था, बेटी किनसे बचाना था? बीजेपी वालों से बचाना था, ब्रिजभूषण जी से बचाना था। बताओ, जब वो ओलंपिक प्लेयर्स तक को उन्होंने इतना मतलब हराश किया कि मैं क्या ही बताऊं। मणिपुर द बेस्ट एग्जांपल, सबको पता है। सारी गोदी मीडिया चुप थी उस वक्त, ठीक है, सारी गोदी मीडिया चुप थी मणिपुर में, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू ये चीज वायरल हुई। मोदी जी को जो चुनाव लड़ना था वो मणिपुर से लड़ना था, वो मणिपुर से क्यों नहीं लड़े, वो वाराणसी से लड़े, ठीक है। उनमें इतनी हिम्मत साइड सुनी, लेकिन सेफ साइड भी उनकी कहीं ना कहीं फंसती रह गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों के नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं, और जो एक बड़ी लड़ाई लेकर चले थे कि संविधान को बचाना है, लेकिन अब पीएम मोदी इस पर भी तंज कर रहे हैं कि देखिए जितने नंबर्स मैं अकेले लेकर के आया हूँ, पूरा विपक्ष भी मिलकर के उतने नंबर्स लेकर अभी भी नहीं आ पाया। देखिए, नंबर जो है वो जनता तय कर रही है, और जनता ने जो है वो अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। और जितनी भारी तादाद के अंदर जिस तरीके से गठबंधन की जो जितनी पार्टियां उनको जिता के भेजा, जितनी वो नंबर, वो आंकड़े अपना आप में सीधे क्या नाम सिद्ध कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता ने इस लड़ाई के अंदर गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के में कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया है। तो अपना बहुत बड़ी बात है नौजवानों की। देखिए, नौजवान जो है आज की डेट में जिस तरीके से डिग्रियाँ ले लेके घूम रहा था, बीटेक एमटेक किया हुआ, उनके पास नौकरियाँ नहीं थी। आज कम से कम अपना आपको महसूस कर रहा है, उनको लग रहा है कि आज हम पढ़ लिख के हम निकले हैं, तो कम से कम ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जो भी हो वो इंडिया गठबंधन के सब साथी सब लोग बैठ कर डिसाइड कर लेंगे, और उनको भविष्य उनको सेफ लग रहा है आज की डेट में। क्या लगता है युवाओं, किसानों और जो जवान और खासतौर से महिला, चारों बड़े फैक्टर रहे इंडिया गठबंधन को ये नंबर्स लाने में? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, जो लोग, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक घर के अंदर एक बाप और बेटा, बाप नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, और जो उनका लड़का है वो रिटायरमेंट होके वो घर पे आ चुका है। यानी कि अग्निवीर जो है वो एक नौजवानों को भविष्य को ख़त्म करने के लिए नौकरी का नाम देने का एक बहाना इन लोगों का है। जिस तरीके से नौजवानों का भविष्य इन लोगों ने खतरे में डालने का काम किया था, आज नौजवानों ने इनके मुँह पर तमाचा मारने का काम किया है।
क्या लगता है सर, अहंकार, क्या मोदी जी वाकई में अहंकारी हो गए थे कि अब मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं है? 2047 तक की प्लानिंग करने लग गए थे और जब पिटारा खुलता है वोटों का तो उसमें जो है नंबर्स पूरी तरीके से अलग होते हैं। देखिए, मोदी जी जो है जनता को पिछले 10 साल से भ्रम ज्ञान दे रहे थे, भ्रम ज्ञान दे रहे थे जो वास्तविकता से परे था, जो सच्चाई से दूर था। जनता ने इस बार उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया और वो ब्रह्म ज्ञान ये है कि ये देश जो है ये सबको साथ लेके चलने वाला देश है। इस देश में ईद और दिवाली दोनों की बात होगी, मगर मोदी जी ने हमेशा इस देश की जनता को, भारत की आत्मा को झकझोरने का काम किया, इस देश को, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया और आस्था के नाम पर अपनी नैया पार लगाने जा रहे थे, मगर उस नैया को खुद अयोध्या में रोक दिया गया। उस नैया के अंदर मुझे लगता है अयोध्या वासियों ने छेद कर दिया और ये बता दिया कि यहाँ पर जो राम का नाम लेगा उसके अंदर राम का चरित्र होना बहुत ज़रूरी है और राम का चरित्र मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है किसी को। लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है अब उनको गद्दार कह रही है, जिन लोगों ने अयोध्या में बीजेपी को वोट नहीं दिए और राम मंदिर के मुद्दे को नकार दिया। राम मंदिर का जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपको पता है। बहरहाल वहाँ की जनता को एक चीज़ देखिए, भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता। जब गरीब लोग भोग की बात करते थे तो ये सरकार योग की बात करती थी।